अगर आप भी रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो से ना सिर्फ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि आप इस वीडियो से जान सकते हैं कि रेलवे किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछता है। प्रश्न संख्या 1, समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन करने वाले पर्यायप्रस्थि की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। प्रश्न संख्या 2, पर्यायप्रस्थि के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना धन से संबंधित किस देवता से की जाती है? तो कुबेर से की जाती है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर दुर्ग का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाल स्नानागार हड़प्पा नगर दुर्ग का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयबजी INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जन अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 5, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राजा धर्मपाल ने की थी बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रश्न संख्या 6, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्यों के लिए किसे भारतीय नारीवाद की जननी के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सावित्रीबाई फुले को भारतीय नारीवाद की जननी के रूप में जाना जाता था। प्रश्न संख्या 7, प्रारंभिक वैदिक समाज में गोप्ती शब्द का क्या अभिप्राय था? तो प्रारंभिक वैदिक समाज में गोप्ती शब्द का अभिप्राय था गायों की रक्षा करने वाला प्रधान। प्रश्न संख्या 8, कानपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब की सेना का नेतृत्व करने में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे, जो अपने गोरिल्ला युद्ध और देशभक्तिपूर्ण प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 9, किसने उसे ब्राह्मी शिलालेख का गूढ़ अर्थ निकाला जिसमें राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में संदर्भित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से अपना तांबा प्राप्त करती थी? तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से राजस्थान क्षेत्र से अपना तांबा प्राप्त करती थी। प्रश्न संख्या 12, प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो ने एक विशेष भाषा के संबंध में कहा था कि आम लोग इसे नहीं जानते, केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। इतिहासकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा की बात की थी? तो वह भाषा था संस्कृत। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही के रूप में मंगल पांडे के आंदोलन का कारण कौन सा नया हथियार था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनफील्ड राइफल। प्रश्न संख्या 14, भीमबेटका पुरापाषाण कालीन स्थल भारत की किस नदी घाटी के निकट स्थित है? तो भीमबेटका पुरापाषाण कालीन स्थल नर्मदा नदी घाटी के निकट स्थित है। प्रश्न संख्या 15, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किसे रंगून निर्वासित किया गया था? तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया था। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो कि 1928 में हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर सी, 1929 गांधी इरविन समझौता, यह गलत सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 18, मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौता के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रमुख जन आंदोलन से पीछे हटने पर सहमत हुई थी? तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 19, 1857 का स्वतंत्र समर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक ने ही नर्मदा नदी के किनारों पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। संख्या 21, कश्मीर के इतिहास को दर्ज करने वाली ऐतिहासिक कृति राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास
वर्णित है। प्रश्न संख्या 22, आगरा के निकट 16वीं शताब्दी ईस्वी के किस विरासत स्थल को सम्राट अकबर ने एक नियोजित राजधानी शहर के रूप में अधिकृत किया था? तो वो था फतेहपुर सीकरी। 2500 ईसा पूर्व का कौन सा हड़प्पा शहर अपने व्यापारिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जो कि व्यापार के लिए उन्नत स्थापत्य योजना को दर्शाता है? तो वो है लोथल। प्रश्न संख्या 24, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर खुसरो ने अपनी साहित्यिक रचनाओं में मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया था? तो वो था फारसी भाषा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर, प्रारंभिक आधुनिक काल में भारत में व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो वो थी पुर्तगाल। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही पड़ता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।